8 मार्च 2014 के दिन मलेशिया एयरलाइंस का एक प्लेन MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होता है, लेकिन ये फ्लाइट रास्ते के दौरान ही अचानक आसमान से गायब हो जाता है। पिछले 7 सालों से 26 देशों के कई टीम्स इस प्लेन को खोजने में जुटे हुए थे और इंटरनेशनल सर्च टीम्स के खून पसीने की मेहनत के बदौलत 8 साल बाद अचानक उस गायब हो चुके प्लेन की खबर सामने आई है। आखिर मलेशिया के उस प्लेन के साथ क्या हुआ था? प्लेन को जमीन खा गई या आसमान निकल गया था? और प्लेन में बैठे उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा? पूरा रहस्य जानेंगे इस रहस्यमय वीडियो में। फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 के दिन 2 पायलट्स, 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होती है। फ्लाइट में मौजूद ज्यादातर पैसेंजर्स चाइना से बिलोंग करते थे और फ्लाइट के दोनों पायलट्स बहुत एक्सपीरियंस थे। 27 साल की उम्र के फारिक अब्दुल अहमद फ्लाइट के सेकंड पायलट थे, जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट पायलट के तौर पर 53 साल के कैप्टन जहरी अहमद शाह फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे। इनके पास 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हैरान करने वाली बात यह है कि MH370 बोइंग 717 का 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट था और इसमें किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इशू नहीं था। यानी कि ये फ्लाइट एक नॉर्मल फ्लाइट थी और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि मलेशिया और चाइना के बीच सफर करने वाला ये फ्लाइट हमेशा के लिए अचानक रहस्यमय तरीके से गायब होने वाला है। इस फ्लाइट को मलेशिया से चाइना या चाइना से मलेशिया जाने में 5 घंटे 34 मिनट का समय लगता था, लेकिन टेक ऑफ से पहले जानबूझकर इस फ्लाइट के अंदर 48,100 kg फ्यूल डाला गया, जो जरूरत से कई ज्यादा था। इतने फ्यूल से फ्लाइट 8 घंटे तक उड़ सकता था। फ्लाइट में एक्स्ट्रा फ्यूल इसलिए डाला गया ताकि अगर फ्लाइट बैड वेदर कंडीशन की वजह से कहीं फंस जाए, तब भी इसमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए काफी फ्यूल बचा रहे। फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए अभी लगभग 40 ही मिनट हुए थे कि फ्लाइट का सभी ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि किसी फ्लाइट का ATC से कांटेक्ट टूटा हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि लगातार 5 घंटे तक ATC एक प्लेन से वापस कांटेक्ट नहीं जोड़ पा रहा था। ATC में मौजूद सभी लोग ने फ्लाइट से संबंध साधने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन सभी लोग असफल रहे। ATC के सभी अधिकारी डर गए और उनके डर से भरी खबर धीरे धीरे बड़े बड़े एयरलाइन ऑफिसर्स तक पहुंच गई। ये खबर धीरे धीरे आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। मीडिया ने बड़े बड़े अधिकारियों से ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर एक फ्लाइट 227 पैसेंजर्स के साथ यात्रा के दौरान अचानक कैसे गायब हो सकता है। लोगों और मीडिया के सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते 24 घंटे बीत गए, लेकिन फ्लाइट का कोई पता नहीं चला। आखिर एक इतना बड़ा विमान अचानक कैसे गायब हो सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अगले दिन कई देशों ने मिलकर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस सर्च ऑपरेशन में 64 एयरक्राफ्ट और 69 पानी के जहाजों ने साउथ चाइना सी को खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि हो ना हो जरूर वो प्लेन चीन की तरफ जाते वक्त साउथ चाइना सी में समा गया होगा। अगर प्लेन महासागर में गिरा होगा तो कहीं ना कहीं उसका मलबा जरूर मिलेगा, क्योंकि प्लेन में कई ऐसी चीजें भी मौजूद होती हैं जो पानी के अंदर नहीं डूबती और तैरते हुए नजर आ जाती हैं। लेकिन 64 एयरक्राफ्ट और 69 पानी के नाव से बनी इतनी विशाल सर्च टीम को साउथ चाइना सी में प्लेन का एक टुकड़ा भी नहीं हाथ लगा, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्योंकि पहले तो प्लेन गायब हो गया और फिर इतने बड़े सर्च टीम को प्लेन जैसे विशाल चीज का मलबा तक नहीं मिला। इतना सब होने के बाद जब प्लेन के रूट को एक बार चेक किया गया, तब पता चला कि फ्लाइट ने चाइना की ओर जाते वक्त अचानक एक शार्प यू टर्न लिया था और लास्ट टाइम प्लेन को इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर के ऊपर उड़ते हुए डिटेक्ट किया गया था। इसके बारे में पता चलते ही जो इंटरनेशनल सर्च टीम फ्लाइट को साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में खोज रही थी, अब उस टीम ने फ्लाइट को इंडियन ओशन में खोजना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर भी एक बार फिर प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद सर्च टीम के हाथों एक ऐसी जानकारी लगी जिसने पूरी की पूरी सिचुएशन को ही बदल के रख दिया। दरअसल ये पता चला कि बेशक फ्लाइट को अंतिम बार रात 2:22 पर इंडियन ओशन में मिलिट्री रेडार से डिटेक्ट किया गया था, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिसने इसके बाद भी फ्लाइट के साथ लगातार कांटेक्ट बना के रखा था। उस सैटेलाइट की मदद से ये पता चला कि मिलिट्री रेडार से बाहर निकलने के बाद फ्लाइट ने वापस एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इंडियन ओशन के ऊपर इसी डायरेक्शन में उड़ता रहा। अगले दिन सुबह 8:19 पर आखिरकार प्लेन ने सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाया और इसके बाद प्लेन पूरी तरह से किसी भी रेडार या सैटेलाइट के कांटेक्ट से दूर हो गया। फ्लाइट ने जब सैटेलाइट से अपना अंतिम कनेक्शन तोड़ा, तब उसकी लोकेशन इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से ठीक 2000 किलोमीटर वेस्ट में इस अंदाजन कर्व्ड एरिया में थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग 8 घंटे उड़ान भरने के बाद यहाँ पर प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया होगा और प्लेन इंडियन ओशन में समा गई होगी। इसके बाद इंडियन ओशन के इस कर्व्ड एरिया में एक डीप सी सर्च मिशन शुरू किया गया था। लगातार 3 सालों तक यहाँ प्लेन को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ भी प्लेन का कुछ अता पता नहीं चला। इस रहस्यमय प्लेन को ढूंढने में पिछले कई सालों में करोड़ों अरबों रुपए का खर्च हुआ, जिसमें 26 देशों के हजारों लोग और उनके संसाधन लगे हुए थे, लेकिन फिर भी ये फ्लाइट किसी के हाथ नहीं लगा। जिसके बाद जनवरी 2017 में ऑफिशियली इस प्लेन के खोज को ये कहकर बंद कर दिया गया कि
MH370 को ढूंढना नामुमकिन है। आखिर उस रात फ्लाइट के साथ क्या हुआ, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि फ्लाइट के पायलट्स आत्मघाती थे और उन्होंने जानबूझकर प्लेन को पानी में उतारा और सभी लोगों की जान ले ली। लेकिन उस प्लेन के साथ सच में क्या हुआ, इसका कोई अब तक प्रूफ मौजूद नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इस